भी बड़े महत्व का सूत्र है। रावण क्या है? हमारे यहाँ योग को बड़ा महत्व दिया गया है, और आज भी योग तो लोगों के जीवन में एक फैशन का रूप धारण कर चुका है। लोग बहुधा अगर व्यायाम भी करते हैं तो, या थोड़ा ध्यान करते हैं तो ये कहते हैं कि आजकल मैं योग का अभ्यास कर रहा हूं। योग शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। आप अगर हिंदी में गणित की दृष्टि से विचार करें तो किसी वस्तु को जोड़ देना ये योग है। तो योग का वास्तविक अर्थ उतना ही नहीं है जितना लोग लेते हैं। ठीक है, शरीर के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है, और योग के द्वारा स्वास्थ्य भी व्यक्ति पा लेता है, और अनेक लाभ शरीर को, या कह लीजिए थोड़ा मन को शांति के रूप में, चाहे शांति थोड़ी देर के लिए ही सही हो, व्यक्ति उसका अनुभव करता है। पर योग का जो चरम लक्ष्य है, अब यहाँ तो गोस्वामी जी वह सूत्र देते हैं कि आप योगी हैं कि आप कुयोगी हैं। योगी का अर्थ है, योग के विषय में भी आप जानते हैं कि योग का प्रयोग भी अगर व्यक्ति देख रेख में, ये निर्देशक गुरु है, उसको सिखाने वाला है, उसकी पद्धति से करता है तो उसको स्वास्थ्य का लाभ होता है। लेकिन अगर वो करने में तो व्यक्ति अपने मनमाने प्रकृति का परिचय देते हुए अभ्यास करे तो प्रसिद्ध कहावत हिंदी में प्रचलित है कि देखा देखी कीजिए योग और चीजें पावा बाढ़े रोग। अनेक अभ्यासियों को रोगी होते ही मैंने देखा है। मैं तो इलाहाबाद में था, एक बड़ी अवस्था के व्यक्ति आए, योगी थे, और उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें थोड़े अभ्यास का, योग का अभ्यास कराऊंगा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। और ये भी कह दिया कि मैं तो तुम्हारे पिताजी का मित्र हूं, अब तुम बड़े धन संकट में। वे आए थे मेरे हित बुद्धि लेकर के, और उसके पश्चात जब उन्होंने पिताजी का नाम ले लिया तो मेरे लिए तो और भी उनको सम्मान देना महत्वपूर्ण था। मैंने कहा भी कि वो मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मैं यात्राओं में रहता हूँ, विभिन्न परिस्थितियों में रहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे, क्योंकि जो एक स्थान पर स्थित होके सही एक वातावरण में रहे उसके लिए अधिक उपयोगी है। अब जिसको हर 10 दिन में 5 दिन में यात्रा ही करनी है नए स्थान में, नहीं वो तो मैं तुम्हें शिक्षा दे करके रहूंगा। अब मैं क्या करता, और वो प्रातः काल आते और मुझसे अभ्यास कराते। परिणाम क्या हुआ, मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा कि मैं अस्वस्थ हो गया। उनके योगाभ्यास में उन्होंने एक बुद्धि से किया, मेरी ही कमी हो, मैं इसका अभिप्राय ये है कि मेरे शरीर की रचना या उसके लिए जो अपेक्षित था वो नहीं संभव था। तो वो तो उस जब तक वे वहां थे या मैं था तब तक तो मुझे वो पाठ सीखना ही था, चाहे कष्ट बढ़ रहा था। पर उनके साथ साथ मैंने उनको जो सिखाया था उसको विदा में दे दिया कि महाराज आपने बड़ी कृपा करके कष्ट किया। गोस्वामी जी को भी इस बात का अनुभव रहा होगा, क्योंकि गोस्वामी जी का जिस काल में जन्म हुआ था उसके पहले कुछ ऐसे संप्रदाय थे जिन्होंने योग को बड़ा महत्व दिया था। योग की निंदा के लिए बात नहीं कही जा रही है। गोस्वामी जी ने थोड़ा दुख प्रकट करते हुए कहा, प्रसिद्ध संत श्री गोरखनाथ जी महाराज जो महान तत्वज्ञ और उनकी महिमा बहुत अधिक जनता में प्रचलित है, का उन्होंने जो पथ चलाया, का उस पथ के द्वारा लोगों में योग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। उनकी योग पद्धति कुछ भिन्न है, उसमें हठ योग है, पारद सिद्धि है, और वो आज के योग से थोड़ा हट करके भी योग है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि योग के द्वारा अगर शरीर स्वस्थ हो सकता है तो मनुष्य के जीवन में तो शरीर महत्वपूर्ण है,
पर महत्वपूर्ण होते हुए भी उसको यह संतुलन ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखना है, और मन ही नहीं, बुद्धि को भी, चित्त और अहंकार को भी। अंतःकरण अगर हमारा योग साधना के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो हमारा योग परिपूर्ण है, और नहीं तो गोस्वामी जी ने दुख प्रकट करते हुए कविता रामायण में कहा, क्या बतावे, गोरख जगाओ योग, भगत ही भगाओ योग। अब आज लोग, उन्होंने कहा, भक्त बनने के स्थान पर योगी कहलाने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनका अभिप्राय केवल इतना था कि अब भक्ति में यह तो दावा नहीं किया गया कि आप भक्ति करें तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन योग में तो दावा है। तो उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने को बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए योगी कहलाने की जब प्रवृत्ति जागृत हुई तो लोगों में भक्ति का जो एक भावना थी उस पर कभी आ गई, और उसको वो स्वामी जी ने जब भी देखा, उसके दुष्परिणामों को देखा, तो उनका अभिप्राय यही था कि योग का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ करके, मन और अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार है या भगवान की प्राप्ति। तो उस अर्थ में ये शरीर की साधना सहायक है, पर शरीर की स्वस्थता का उद्देश्य अगर केवल यह हो कि हम अधिक से अधिक स्वस्थ रह करके भोगों को भोग सके, अतिशय हम जीवन में जो भोग सामान्यतः नहीं भोग पाते, हम उस योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ बना करके अगर हम योग के द्वारा भोग पाना चाहे तो इससे बढ़कर के कोई योग की विडंबना नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी इस प्रसंग में भी वो रामायण में भी इसके संकेत देते हैं। योगियों की बड़े बड़े चमत्कार ग्रंथों में है, और योग शास्त्र में ऐसे चमत्कारों का वर्णन है। और उस दृष्टि से विचार करके आप देखें तो रावण के जीवन में आज के महान से महान योगियों में कहा जाता है कि उनमें इतनी सिद्धियां हैं, रावण के चरित्र में तो उससे इतनी अधिक सिद्धियों का वर्णन है कि वो तो आज उसकी कल्पना भी असंभव। रावण चाहे आकाश में हो सकता है, रावण चाहे वेश परिवर्तन कर सकता है, रावण का सिर कटने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती। तो रावण के जो चमत्कार है वो तो अनगिनत है, पर गोस्वामी जी ने रावण के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया वह शब्द उन्होंने चुना। रावण को हम अगर योगी भी कहें, क्योंकि योग की जो क्षमताएं हैं उसके जीवन में है, बड़ा ही एकाग्र मन वाला है, चाहे जितना अपने संकल्प से तो मन को एकाग्र कर लेता है, और जब वह रूप परिवर्तन करता है तो रूप परिवर्तन तो बिना एकाग्रता के होगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में योग की समस्त विशेषताएं रावण के जीवन में दिखाई देती।